हम 5 बार एक तरफ से कर लेते हैं, फिर इसका अपोजिट कर लेते हैं। रुके थोड़ा, दाहिने पैर को पंजे से घुटने से मोड़ेंगे, पंजा बाहर की तरफ खींच कर देगा, खींच दिया ना। अब जब ऐसे लाएंगे फिर खोलो, खोले तो घुटना सीधा हो जाए, सीधा करें, नजदीक लाएं तो नजदीक करें, करेगा। अब जगह ऐसे पकड़ लो, नीचे करो, इसको ऊपर करो, देखो कितना ऊपर, ये सीधा हो जाना चाहिए है। नीचे साइकिलिंग कर रहे हैं, पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ है, ये पंजा अगर आपको घुटना देखो सीधा हो जाता है ऐसे, इसका उल्टा कर लो। इसको ऐसे कर, जैसे आप ऐसे कर रहे थे तो इतने जा रहा था ना घुटना, लेकिन जब आपने इसको पकड़ के ऐसे कर लिया तो ये घुटना देखो सीधा यहाँ से आ गया है। ऐसे दूसरे पैर, उल्टा कर, रुके थोड़ा, दाहिने पैर अपने बाएं घुटने पर रखें और कोशिश करें कि ये जमीन पर लग जाए। ऐसे करते हैं तो मुश्किल से जाता है, यहाँ पर रख लेते हैं हाथ तो थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा हो जाता है। अब एक बार सांस भरो, अंदर लो, निकालो तो नीचे रखो, भरो तो ऊपर, करो तो नीचे। इस क्रिया को थोड़ा जल्दी कर लें, यहाँ पर से रुके, इसको थोड़ा सी घुमा लो, 4-5 बार क्लास, 4-5 बार राइट। अब दूसरे पैर को कर लेते, अभी तो रह गया इसका, घुमाते, इसको गोदी में लेते, देखिए ले पाते हैं, ऐसे घुमा। अब दाहिना हाथ हमने घुटने पर रख लिया, बाएं हाथ से हमने पैर का अंगूठा पकड़ा, इसको कोशिश करते हैं घुटना सीधा हो जाए, एड़ी का जीरो बड़ा से बड़ा, 5-4-5 बार एक तरफ से। अब एक पैर की एक्सरसाइज करो, दूसरे पैर, पहले मैंने क्या किया था, इस घुटने को जमीन पर लगाया था, एक हाथ पीछे रखो जमीन पर, छोड़े, सांस भरें, लगाए छाती से, निकाले तो नीचे दबाए, भरे तो ऊपर, निकाले तो नीचे, थोड़ा जल्दी। टखने को थोड़ा गोल गोल घुमा लो 4-5 बार, नहीं दिख रहा है लेकिन समझ में तो आ गया। उल्टा भी कर लेते हैं। अब गोदी में लेंगे, हाँ ये जो हम करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं, देखो ऐसे करो तो घुटना ऊपर चला जाता है, नीचे रहता है, तो ऐसे अगर हो रहा है तो आपकी पद्मासन लगने में दिक्कत होती है। इसलिए इसकी एक्सरसाइज के लिए मैंने क्या किया है कि घुटने को नीचे दबाया और पंजे को ऊपर उठाया, ये अगर पैरेलल में आ गया तो आपको पद्मासन जरूर लगेगा, अगर ऐसे रह गया तो पद्मासन आपका नहीं लगेगा। इसलिए हम इसका अभ्यास करवाते हैं कि घुटना नीचे करो और पंजे को फिर ऊपर की तरफ लाओ। तो ये तो अभ्यास के लिए है, नहीं तो ऐसे कर लो। अब घुमा लो, तो जिनकी बॉडी स्टिफ होती है वो ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया, चलो उधर वाला हाथ रख दो, जो पैर है उधर का, दूसरे हाथ से अंगूठा पकड़ो, फिर इसको सीधा तो करो,
एडी का 0 बढ़ा, इसका रिवर्स भी करते हैं। अब पद्मासन लगा लें। पद्मासन नहीं लगता तो क्या करेंगे, एक बार तो ऊपर रख लो, थोड़ा कमर की भी एक्सरसाइज हो जाए। इसको नीचे रख लेना, इतना तो हो जाएगा। इसको यहाँ रखा है मैंने, न किनारे है न अंदर है, तो थोड़ा देखो इस एड़ी का प्रेशर लेकर, जिधर पैर की एड़ी रखी है उस तरफ हम नीचे जा रहे हैं। रुक लें थोड़ा, देखें, पेट का प्रेशर डालें। आ जाए वापस। पद्मासन में एड़ी अक्सर सभी की नहीं आती, किसी किसी की तो आ जाती है। ऐसा तो अब पद्मासन जब लगाते हैं तो नाभि पर एड़ी नहीं आती, तो हम एड़ी यहाँ सेंटर में अब तो आ गए। वैसे तो कहोगे कि हम कर लेते हैं मंडूकासन तो इसका फायदा मिल जाता है, लेकिन फिर भी चलिए, एड़ी बीच में है, देख रहे हैं। हो सकता है थोड़ा इधर उधर रह गया और दूसरे पैर से भी कर लेते हैं। एक पैर नीचे है, पद्मासन नहीं लगाया है। वापस अब आज एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गया, हम इसको अब जितना इधर ले जा सकते हैं ले जाओ, इसको और पीछे ले जाओ। ये मेरा दाहिने हाथ है, दाहिना पैर है, इसको दाहिने हाथ से पकड़ना है। यहाँ से तो बड़ा आसान है, पीछे से पकड़ना। देखते पकड़ पाते हैं, पकड़ ली। अब दूसरे को दूसरी तरफ से पकड़े, ये पकड़ ली। देखते हैं अपना वजन उठा पाते हैं, कितना भारी हो गए हैं कि हम उठा ही नहीं पा रहे हैं अपने को। जब अपने को नहीं उठा पाओगे तो किसी को क्या उठाओगे, तो देखें जरा। वो बोले कि पद्मासन तो मेरा लगता ही नहीं है, तब कैसे उठाए। आपने पद्मासन लगा लिया तो उठा लिया, तो चलो पद्मासन नहीं लगा, नहीं लगा, एक तो ऊपर रख लिया, फिर उठ लेते हैं। देख एक भी पैर नहीं आ रहा है, अब क्या करें, चलो पैर खोल लो, तब तो उठ लो। कमर इतनी हो गई है कि दाएं बाएं हो ही नहीं पाते, तो जरा देखें। पहले हम थोड़ा सा उनके लिए कर लेते हैं जो बेचारे एकदम से मोटे पड़े हुए हैं, जाते नहीं, तो यहाँ कर लेते हैं। तब तो नजदीक आ गई है ये कोनी, तो रख लो आराम से। कहाँ रख रहे हैं वो देखना जरा, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ नहीं रख रहे हैं। दूसरी तरफ आप कमर लचीली है तो ऐसे कर लो, अब छुआ लो, चलो ऐसे पकड़ लो, बेईमानी न कर। अच्छा बेईमानी कैसे करते हैं, हाथ यहाँ रखा, जब इधर जाने लगे तो ऐसे कोने नीचे कर दिया, ये
देखने वाले को लगा भैया ये तो बड़ा अच्छा है। तो बेईमानी पकड़ने के लिए गला ऐसे पकड़ा, ऐसे। अब कर लो बेईमानी, गए नहीं। अब थोड़ा सा कमर को दाएं बाएं घुमा लो, एक हाथ पीछे रख लो, पहले जमीन पे एकदम पीछे रखना, साइड में नहीं। ये देखो, दूसरे हाथ को ऐसे करो और घूम जाओ, बैक एकदम चले जाओ। पीछे हाथ जो मैंने रखा है कमर से सटा के रखा है, यहाँ नहीं रखा। दूसरी तरफ करो। हाथों की एक्सरसाइज तो बाद में हो जाएगी, गर्दन की नहीं हो पाती, थोड़ी कर ले। दाहिने हथेली कनपट्टी पर रखा, सांस भर के प्रेशर डाला, लेकिन गर्दन को सीधी रखा हुआ। दूसरी तरफ से कर, गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाती है, पता नहीं आज आसन का नंबर आएगा भी कि नहीं। शीर्षासन, चक्रासन, छोटे सिर के ऊपर हाथ रखे, नीचे दर्द। थोड़ी के नीचे रखें, ऊपर उठाने की कोशिश। गर्दन घुमानी है तो हम पहले क्या करते थे, गर्दन ऐसे घुमाते थे तो यहाँ तक पहुंचती नहीं थी। तो हमने बोला जरा सा जैसे दाहिनी तरफ ले जाना है तो दाहिना हाथ बाएं ठोड़ी पर रखा, बाएं बाएं, ये ठोड़ी तो नहीं है, जो भी है यहाँ रखा, और ऊपर वाला हाथ अपोजिट लिया। अब इसको ट्विस्ट कर लो, कुछ तो जाएगा 19-20। क्योंकि गले मोटे होते हैं, डबल चिन जिसको बोल दो, बहुत दिक्कत करते हैं नहीं? तो उसका भी फायदा, सर्वाइकल का भी फायदा। वापस दूसरी तरफ, जिधर ले जाना है उसके अपोजिट हाथ, दूसरा अपोजिट, फिर से। अब दाहिने कंधे पर रखना है, तो पहले इतना ही जाता था, तो हमने क्या किया कि हाथ यहाँ रख लो, ऐसे नहीं रखना, ये तो पहले लग जाता है ऐसे। तब दूसरा हाथ अपने, इसको क्या बोलते हैं, टेम्पर पर, हाँ? और इसको डालो, देखो चला गया। ऐसा दूसरी तरफ से कर लो। बस आगे तो सभी की चली जाती है, पीछे नहीं जाती। तो आगे हम कैसे लगाएंगे जरा देखें ध्यान से। पहले अपनी छाती को आगे करें, देखो ये छाती तलना जिसको बोलते हैं, समझ में आ गया। अब न करो, चिन्ह देखते हो कितना लगाते हैं, जिसको मैंने बोला जालंधर बंदे बोलते हैं। धीरज करो, हाथ यही रखना, पीछे ले जाओ। योगिक भाषा में सिर के पीछे वाले हिस्से को लघु मस्तक बोलते हैं। हाँ, अब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे। तो दाहिना कान कंधे पर रखा, सांस निकाल, सांस भर के पीछे ले गए, भरी हुई सांस में अपने बाईं तरफ आ गए,
सांस निकाला तो फिर चिन नीचे और पीछे से जाओ। तो जरा धीरे से 5 बार कर लो। 2, 3, 4। तो सर्वाइकल में भी फायदा, डबल चिन में भी फायदा और थायराइड में भी। अब रिवर्स कर लेते हैं। बाएं रखो और पीछे जाओ, पीछे से आगे आ जाओ। रुकते हैं। जब गोमुखासन करवाना होता है तो हाथ पीछे पकड़ेंगे काट। तो उसके लिए हमने ये पकड़ा, अंगुली पकड़ा, एक बार इधर खींच दिया, एक बार इधर खींच दिया, एक बार ये खुल रहा है ना, एक बार ऊपर ले गए खूब, नीचे ले गए, ऊपर ले गए, नीचे ले गए। अब थोड़ा इसको भी घुमा रहे, उल्टा करें। बहुत हो गया, हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी आसनों में, इसलिए भी हाथ की एक्सरसाइज हो। बहुत हो गया, थोड़ा सा शुरू करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें आप बंद कर लें। सांस को धीरे से पहले निकालना शुरू करें, मूल बंद लगाते हैं। कितना निकाल पाते हैं देखिए। पेट की मांसपेशियों को खूब टाइट करो तो अपने आप अंदर जाएगी। फिर धीरे धीरे जब सांस भरें तो पेट को ढीला छोड़िए, लेकिन बाहर मत आने दीजिए। सांस भरेंगे तो आपकी छाती खुल जाएगी। रुक के देखें क्या और भर सकते हैं। मूल बंद छूट गया तो उसको लगाओ, फिर से सांस निकालो। इस क्रिया को दोहराओ। शांत बैठे। ओम की ध्वनियां 2 और 1 के अनुपात में। जब आ बोलोगे तो देखना यहां से उठेगा कुछ है, और जब ऊ आता है तो होता है ना ओम, इस तरीके से होता है। जब ऊ बोलोगे तो यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही आप म बोलेंगे आपको पूरा शरीर एकदम स्पंदन करने लग जाएगा। 3 बार करेंगे। ओ को ज्यादा बोलना है, म को कम बोलना। रेशियो 2:1 का है। एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं और उसका शब्दार्थ भी बोलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोले, थोड़ा सा अकड़ गया है पैर तो घुमा ले 2-4 बार। तो जैसा हमने अभ्यास किया है, उठ के देखते हैं कि लेट करके बिना हाथ के सहारे बैठ सकते हैं क्या, बैठ के खड़े हो जाए। तरीके तो हमने बता दिए हैं, जो नहीं बैठ पाते हैं कैसे बैठेंगे। अगर किसी को चाहिए तो बताना, तो पूरा नहीं जानते ही क्या बताना। थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर कम पड़ता है ना स्पेस, इसलिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर पूरा आप देख भी नहीं पाते हैं मुझे, तो आपको समझ में तो आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ चीजें थोड़ी जरूरी होती हैं, जैसे ताड़ासन, बुजुर्ग लोग नहीं कर पाते हैं सारे आसन, तो कम से कम ताड़ासन तो कर ले। पैरों को आप खोल के भी कर सकते हैं। हथेली ऊपर ले जाए, हथेली के रुख आसमान, उंगलियां आपस में फंसी हुई, सांस भरा मैंने, पीछे सीढ़ियों को उठाया और बोलिए। जिनको दिक्कत होती है टखने में, स्वेलिंग आ जाती है, वो बार बार ऐसे कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग हैं बेचारे नहीं खड़े हो पाते, तो उनको बता दें कि आप इस तरीके से करोगे तो जो आपके एंकल में स्वेलिंग है वो अपने आप जाएगी, क्योंकि उनके लिए कंटिन्यूअस खड़े हो पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। हाथ नीचे कर लेते, इतने ताड़ासन करते हैं। समय आपका बहुत ज्यादा है, 25 मिनट हो चुका है। एक हम त्रिकोण आसन कर लेते हैं, आसान वाला। दोनों पैरों को सुविधा से ज्यादा खोलें। देखिए हमारे कंधे से पैर ज्यादा खोले, दोनों पैर के पंजे सामने ही हैं, दोनों हाथ की हथेलियां हमने सटा कर रखी है अपने हाथ से। अभी हमें दाहिने हाथ की हथेली आसमान की तरफ ले जानी है। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, हाथ को खींचिए और खींचिए ऊपर, सांस भरते। सांस निकाल करके हम अपने लेफ्ट साइड चल रहे हैं। अब कोशिश करेंगे कि मेरा धड़ ऊपर वाला जमीन के समानांतर आ जाए और दूसरा हाथ जो है वो अपने पैर के पीछे आ जाए। और ये चेक करना है कि मेरा कंधा मेरे घुटने से सामने तो नहीं आ गया, ऐसे तो नहीं हो गया। उतना ही जाए कि आप अपने कंधे के, अपने घुटने के ऊपर कंधा रखना। यहाँ निकले थोड़ा, सांस भरें और धीरे धीरे उठते हैं। खींचे एक बार ऊपर, हथेलियां पलट के बाहर की तरफ करें, सांस छोड़कर धीरे धीरे आए, जल्दबाजी ना करें किसी का। इसी को हम दूसरे पैर से, दूसरे हाथ से करें। हथेली बाहर की तरफ किया, सांस भरते हुए ऊपर ले गए, हाथ कान के लगा, खींचा पहले, दूसरा हाथ नीचे, सांस छोड़े, आप दूसरी तरफ चल रहे हैं। वही स्थिति, सांस समान, निगाहें सामने, अपने शरीर के ऊपर पड़ते हुए प्रभाव को देखना चाहिए हमें। तो आंखें हम खोल के रखते हैं तो ये सारी चीजें हम नहीं देख पाते। जिधर हम गए हैं उधर का पैर मेरा सीधा है, आप देख रहे होंगे। सांस भर के धीरे से वापस।
फिर खींचना है हाथों को, हथेली बाहर की तरफ करते हुए सांस छोड़कर धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स करें। आज हमने कुछ जोगिंग या कुछ भी नहीं किया क्योंकि समय हमारे पास कम है। सूर्य नमस्कार एक ही बार करेंगे क्योंकि समय करना बहुत कुछ। तो आसन के दो हिस्से को पीछे छोड़ते हैं, एक हिस्सा आगे, यानी शरीर का मेरा कोई भी भाग जब मैं सूर्य नमस्कार करूंगा तो आसन से बाहर नहीं जाएगा। तो मेरी एड़ियां मिली हैं, हमने नमस्कार की मुद्रा ली। इस समय मेरा ध्यान मेरे मस्तक पर, आज्ञा चक्र होता है अंदर की तरफ, जहां पर शंकर भगवान की तीसरी आंख थी, वो आज्ञा चक्र ही है, आपके पास भी है, बस देखना है उसे। सूर्य देवता का हम केवल एक ही बार आवाहन करते हैं। ये पहली स्थिति है सूर्य नमस्कार की। ओम सूर्याय नमः बोलते, ओम सूर्याय नमः। सांस भरकर सीधे हाथ को ऊपर। अब मैंने अपना चिन्ह थोड़ी जिसको बोलते हैं छाती के साथ लगा के रखा हुआ है, दोनों हाथ कान के पीछे। पुनः एक बार सांस भरी थोड़ा सा, और हम पीछे अपने छाती से जा रहे हैं, नहीं? अपनी कमर से हम अपनी जगह पर रखा हुआ, थोड़ी छाती के साथ लगा के रखी हुई है मैंने, कान के पीछे है हाथ। सांस भर के मैं गया था, लेकिन अब मैंने सामान्य कर लिया क्योंकि मुझे रुकना होता है। इस समय ध्यान मेरा मेरे विशुद्धि चक्र जिसको हम बोलते हैं, हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स यहाँ पर है। एक मन में विचार कि हमारे थायराइड स्वस्थ हो रहे हैं, चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो। एक बार रिलैक्स कर लिया, पुनः सांस भरकर ऊपर हम खींचेंगे एक बार, सांस निकालकर हाथ कान के साथ लगाकर, अब कमर दर्द वाले ऐसे खड़े हैं, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। दोनों हथेलियां हम कोशिश करेंगे हमारे पैर के साथ लगती हैं, नहीं लगती हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पकड़ लो। इसी बीच हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी थोड़ी माथा या अपनी छाती अपने पैर से लगाएंगे। हस्तपादासन बोलते हैं इसको। सांस सामान्य कर लेते हैं, पैर एकदम सीधा है, ध्यान मेरा मणिपुर चक्र कहते हैं, मेरे नाभि के पीछे आप देखोगे तो आपका पेट एकदम कस गया होगा, नहीं? सांस सामान्य कर लिया करो। ये मकर आसन, ये सूर्य नमस्कार की चौथी स्थिति, नहीं तीसरी। चौथी स्थिति में सांस भरकर अपना दाहिना पैर पीछे ले जा रहा है, गर्दन को हमने ऊपर उठा लिया है, पीछे की टांग मेरी सीधी खींची हुई है। ऐसा करने से आप हथेली हमने पैर के दाहिना रखा, ऐसा आप करेंगे तो आपका पूरा पैर खींचेगा। जंघा मूल में रीढ़ के पीछे हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ये चक्र जो होते हैं अपने आसपास के हिस्से को सही रखते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिन की प्रॉब्लम्स, यानी द्रव तत्व, खून, ब्लड का सर्कुलेशन। तो जिसको प्रोस्टेट होगा उसको फायदा करेगा। अब सांस निकालकर पांचवी स्थिति सूर्य नमस्कार की, पहले पैर के साथ लिया मैंने, हाथ पैर जहां पर वहां पर है, मैंने शरीर को इतना खींचा कि मेरी एड़ियां जमीन पर लग गई और मैंने शरीर सिर को अपने आसन के करीब ले लिया, हाथ मेरा सीधा है। यहाँ पर ध्यान मेरा हमारे सिर के बीचों बीच सहस्रार चक्र होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर में ज्यादा से ज्यादा होगा। सूर्य नमस्कार की छठी स्थिति में शरीर को हमने एक सरल रेखा में लिया,
और यहां से धीरे से हम अपने छाती और घुटने को जमीन पर रखेंगे। इसको अष्टांग प्रणाम। यहाँ पर ध्यान मेरा हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय के साथ रीढ़ पर ही स्थित होता है, जो हमारे हृदय को प्रभावित करता है। शांत की स्थिति और समर्पण की भावना, योग में विश्वास। जो भी आपको करा रहे हैं योग के टीचर, उन पर विश्वास। आप देखें तो मेरी कोहनियां आसमान की तरफ है। कल सिमोन ने स्थिति गड़बड़ की थी। सांस भरें, थोड़ा सा शरीर आगे सरकाएं और धीरे धीरे उठाने चले जाएं, तो आप देखेंगे कि मेरा घुटने तक का भाग उठ गया है। अब मैं अपनी जंघा को जमीन पर लगाकर गर्दन पीछे करूंगा। यहां पर हमारा प्रभाव हमारे रीढ़ के निचले हिस्से पर, जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी तत्व का कंट्रोल करता है। पृथ्वी तत्व हमारे रण मास का है, और आप देख रहे होंगे कि आपका हिप जोन जबरदस्त प्रेशर में जा रहा है। अब यहां से हम रिपीट करते हैं। सांस भरें, फिर से माउंटेन पोज। सांस निकाल देते हैं, जाते हैं। निकली हुई सांस में फिर वही स्थिति, सहस्रार चक्र। सांस भर के दाहिना पैर प्रयास करें एक बार में आ जाए, नहीं अगर सका किया है ये दोनों हाथों के बीच में आ जाए। ऊपर ले जाओगे पैर तो बड़ी जल्दी से आगे निकलेगा भाई। फिर स्वादिष्टान चक्र प्रभाव, टांग खींची हुई, जैसे बोला था प्रोस्टेट वालों के लिए फायदा। सांस निकालें, दूसरा पैर भी आगे लाएं। इसको हस्तपादासन बोलते हैं। स्थिति वही, पैर सीधा, छाती पैर की तरफ, ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे, हाथ हिलाकर कान के साथ लगा। उठते समय हाथ कान के साथ लगा के उठते हैं। ये देखो, अपनी अपनी स्थिति है, हमारे यहाँ यही सिखाया गया। फिर थोड़ी छाती के साथ लगाया, हाथ को ऊपर खींचा, पीछे चल रहा। पहले छाती से पीछे गए तो कमर दर्द कर जाती है अक्सर जब उठते हैं, चलो कमर से चले जाओ। भरी हुई सांस में जाते हैं, लेकिन बाद में सांस को संभाल कर लेते हैं। बड़े मजबूत है बच्चे, बड़े चलो घुटने से भी चले। विशुद्धि चक्र पर ध्यान है, वापस है, सांस छोड़ा, नमस्कार। अब सांस को भरा हमने, हाथ को ऊपर लिया, सांस छोड़ा, हाथों को दाएं बाएं से लेते हुए वापस आराम से आसन पर बैठो और पीठ के बल लेट जाओ। तो हमने पूरे 10 मिनट में किया सूर्य नमस्कार, जो हम 10 मिनट में 51 बार करते थे। अब आप सोचो आपको क्या चाहिए, 10 बार चाहिए, 1 बार चाहिए या 51 बार चाहिए? लेट जाए आराम से। दोनों पैरों में फासला, इतना फासला कर कि आपकी जंघा छुए नहीं। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर आसमान की तरफ। शरीर पर जो भी असर पड़ता है हम उसको देखते हैं और ढीला छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पैर से। पैर पर बहुत जबरदस्त खिंचाव है कई स्थितियों में। जब ताड़ासन कर रहे थे तब भी, और अभी सूर्य नमस्कार के समय एक पैर पीछे था, एक पैर आगे था, जिसको सुचालन स्थिति बोलते हैं। एक दक्षिण और एक वाम।
दक्षिण अश्वचालन तब होता है जब मेरा दाहिना पैर पीछे होता है, और बाद में जब हम बाएं पैर को पीछे रखते हैं तो वो वाम अश्वचालन होता है। तो उस समय पैर में बड़ा जबरदस्त खिंचाव, तो उसको ढीला कर। हिप जोन में आपके कब प्रेशर आया था? जब मैंने आपको बोला था पृथ्वी तत्व प्रभाव में आ रहा है। कब था? जब भुजंगासन कर रहे थे। इसको ढीला छोड़। उसी समय आपकी छाती और पीठ में भी प्रेशर, उसको भी ढीला छोड़। हाथ पर प्रेशर कब था? जब माउंटेन पोज में थे आप, पर्वताकार स्थिति। इसको भी ढीला छोड़ दो। सिर में माउंटेन पोज पे था प्रेशर, जबरदस्त खून आ रहा था, ऐसे लग रहा था फट जाएगा। कभी कभी किसी को ऐसा होता है, सभी को नहीं होता। कैसे होता है? अगर आपका सिर दर्द कर रहा हो खूब, आप सिर नीचे करो तो सिर दर्द करता है, नहीं? क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर आपकी नसों को प्रेशर देकर खोलता है, इसलिए सिर दर्द करता है। तो अभी तो नॉर्मल है, पता ही नहीं चलता, लेकिन एक्शन तो हो रहा होगा, नहीं? तो मेरा पूरा शरीर एकदम ढीला निहाल पड़ा। अब सांस देखो तो चल ही नहीं रही, ऐसे लग रहा है। चलो थोड़ा सा चेतना में दोनों पैर मिला लो, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करो, शरीर से सटा, सांस भरो, धीरे धीरे हाथों को खींचते हुए ऊपर पीछे की तरफ ले जाओ। जैसे खड़े होकर के ताड़ासन जब कर रहे थे तो हाथ को मिलाकर कर रहे थे अंगुली, अभी हमने हाथ को अलग अलग रख करके ताड़ासन कर। सांस भरो, खींचो हाथों को ऊपर, पैर के पंजे को मिलाकर जमीन की तरफ। भरी हुई सांस में देखो तीनों बंद अपने आप लग जाते हैं। पेट अंदर है, भरी है सांस, फिर पेट अंदर है, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई, अपने आप जन्म घर बंद। खाली आपको प्रेशर डालना है तो मुंह बंद। एक बार रिलैक्स कर, इस क्रिया को एक बार दोहरा लें। सांस भरें, फिर से खिंचा दें, छोड़े छोड़े। अब हम नाव आसन करेंगे। नाव आसन के लिए सांस भर के पैर को सीधा रखते हुए अपने सिर की तरफ ले जाना है। हो सकता है पहली बार में आपका न लगे पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन पर, लेकिन 2-4 बार करोगे तो लग जाएगा। लेकिन जब आगे आए तो हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे आए। सब नीचे जाते हैं तो हाथ नीचे कर लेते हैं और आप बैठे ही रह जाते हो, ऐसे नहीं करना है। हाथ कान के साथ लगाकर नीचे की तरफ जाना जितना जा पाओ, क्योंकि हमारा पर्पज है अपने कमर को सही करना। चलो शुरू करें। सांस भर के पीछे निकाल कर रखें। हलासन में रुकने वाले हैं। जैसे ही पैर पीछे जाए, देखो अगर आप नहीं जानते तो कैसे कर लोगे। जैसे ही पैर पीछे गया, मैंने हाथ यहाँ लगा लिया और थोड़ा सा पीठ को खड़ी की, तो मेरा पैर का अंगूठा जमीन पर लग गया है। अब ये हाथ चाहे तो फ्री कर ले, चाहे तो यहीं रखें, हम यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। सांस को सामान्य रखें। तो ये सबसे ज्यादा फायदा थायराइड वालों के लिए, यूटेरस कोलैप्स में,
केवल किसे नहीं करना है, सर्वाइकल। तो धीरे धीरे पीठ को हम जमीन पर रखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। सिर नहीं उठना चाहिए, हम चाहते हैं कि सिर ना उठे। थोड़ा रिलैक्स। हर आसनों के बाद थोड़ा सा रिलैक्स जरूरी होता है। जब हम योग कर रहे हैं, हाँ फास्ट योगा आजकल चला हुआ है, जिसपे कोई जरूरत नहीं है रिलैक्स करने की। एकदम एरोबिक्स की तरह करते जाओ करते जाओ करते जाओ। चक्रासन, अभी मैंने बोला था ना कि सिर में आपको प्रेशर डालना, तो चक्रासन थोड़ा सा कठिन होता है। आज हम चक्रासन और मत्स्यासन दोनों कर लेते हैं। जो चक्रासन नहीं कर पाते उनके लिए तो अभ्यास के लिए हमें उठना होता है, नहीं तो हम तो ऐसे लेटे लेटे कर। हमें कोने अपनी जमीन पर रखी। इन दोनों आसनों में हमारा कंधा जमीन पर नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा पैर खोला मैंने, सिर लगाया, नहीं लग रहा है, पैर मोड़ा, कमर उठाया, फिर तो सिर लगेगा, फिर लग गया है सिर। अब दोनों हथेलियां हमने ऐस रखा, अंगुलियां देखो बाहर की तरफ है, मेरी कोहनी और हथेली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं पाओगे। अब पैर को सीधे करें, देखो मछली की तरह बन गए, ठीक है। सिर लगा हुआ है जमीन पर, कंधा ऊपर है, कुछ वजन मेरा कोहनी पर है, कुछ मेरी एड़ी पर है, कुछ मेरे सिर पर है। चक्रासन के लिए अब अगर आपने इतना कर ही लिया है तो पैर मोड़ो, सिर है ही है, हाथ यहाँ रखें बस। अब अगर उठ पाते हो तो उठ जाओ, नहीं उठ पाते हो तो यहीं पर रुके रहो। हम तो उठ सकते हैं तो उठ जाते हैं। आजा, इससे थोड़ा आराम कर लो। आपके पास 45 मिनट का समय है। 45 मिनट हमारा निकल गया, लगता है कुछ किया है। अब थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट कर लें, बहुत दिन से नहीं किया। दोनों हथेलियां अपने नेतन के नीचे, दोनों पैर सीधा मिला के रखा हुआ। एक कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, इसलिए मैं करने जा रहा हूँ। एक पैर मैंने ऊपर उठाया, कि जैसे ही नीचे आएगा दूसरा ऊपर चला जाएगा, है? तो देखें 100 बार हो जाए। ए देखा, चलो शुरू करें। उत्तान बादासन नाम है इसका, इसमें बहुत है। उत्तान का मतलब ऊपर करना, पाद माने पैर। जैसे मकर आसन की कई विधियां हैं, विशेष की कई।
समय नहीं है ये तो और कर लेते। तो जिसको इसकी जरूरत है ज्यादा कर ले, पेट निकला पड़ा कर लो 5-4 मिनट। कमर दर्द हो गई, चौथी विधि की केवल एक, 2 है ना चौथे मकरासन में हम करते हैं, इसमें 2 पोजेज हैं, हम पहला वाला कर लेते हैं। तो मेरे पैर में भी थोड़ी सी कमर में भी हो जाएगा और स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। दोनों पैर मिलाया है, दोनों हाथ दाएं रखिए, दाहिना पैर धीरे से ऊपर उठाए, इसको 90 डिग्री पर ले। तो होता क्या है, जिनकी स्टिफनेस है, ज्यादा स्टिफ है, वो तो पैर सीधा ही नहीं होता उनका, और सीधा होगा तो यही रहेगा, तो यहीं पर वो नीचे रखेंगे ऐसे। बाकी दूसरे क्या करेंगे, ये हमारा राइट वाला है, हम अपने लेफ्ट हैंड से पैर का अंगूठा पकड़ में आए तो इसे पकड़ ले, नहीं पकड़ में आते पकड़, और इसको लेफ्ट साइड जमीन पर रखेंगे। जब ये जमीन पर आ जाए तो इसको खींच करके हम अपने कंधे की तरफ ले आए, पैर को सीधा रखें, नीचे वाला पैर खींचा हुआ, गर्द दूसरी तरफ, थोड़ा रुक लें, इस एड़ी को अपने कंधे तक ले जाए। आ जाओ वापस, इसको उठाओ, ला नीचे करके, इसी को दूसरी तरफ से करें, उठाए, पकड़ो, देख रहे हो सीधा एकदम। गलती क्या होती है, मेरा नीचे वाला पैर का घुटना मुड़ जाता है और हम जिधर पैर गया है उस तरफ चले जाता है। वापस पेट के बल इतने करते हैं, दाहिने करवट से हम पेट के बल आते हैं, पेट के बल आए तो दोनों हाथ की हथेलियां आपने कमर के दाएं बाएं रखें, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींचे हुए, आगे से माथा या ठोड़ी लगा कर रखा मैंने, दोनों पैरों से आज एक साथ कर लेते हैं, समय कम है। पकड़ लें, एंकल को पकड़ेंगे, घुटना ऊपर उठाएं। हाँ, ये जगह देखना है कि मैं जब घुटना ऊपर उठाऊं तो ऐसे खुलने न पाए, है नजदीक रहे, सांस मेरी आगे से छाती, देखो कितना, थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं, दाएं बाएं भी हो सकते क्या, तो चलो सर्पासन भी हो गया और नौका आसन भी हो गया। बीच में सांस भरी होगी, घुटना जमीन पे नहीं, आप देख लो, न घुटना है न छाती, थोड़ा आराम कर ले, आराम में भी कुछ काम होता रहेगा। मरकटा से हथेलियां ठोड़ी से लगी, दोनों कोहनियां मिली, छाती से ज्यादा दूरी पर आपस में मिली हुई, दोनों पैर के पंजे पीछे खींचे, सांस निकाल कर एक ली, फिर दूसरी, दोनों कर ले। अगर आपकी पेट उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है, इसका मतलब आप साइटिका में प्रॉब्लम, इतने कर बैठ जाए, बैठेंगे पैर खोल, 7 मिनट रह गया, क्या क्या कर पाए। आज जानुसिरासन कर लेते हैं, हाँ? साइड से आप देखिए,
तो दोनों पैर सीधे हमारा काम दाहिने से शुरू करते हैं। दाहिने पैर की एड़ी को जगह बहुत सीधा लगा एकदम लगा दिया। कैसे लगाएंगे? इतना लगाएगा कि मैं झुकूंगा तो ये मेरे एक सीढ़ी नाड़ी होती है पेशाब और पोटी के रास्ते के बीच का जो गैप, वहां पर इस सीढ़ी का प्रेशर जाना चाहिए नहीं। तो विधि से हम करते हैं। जो विधि है मैं अभ्यास के लिए बता चुका हूं कि आप कैसे करोगे। पैर का पंजा मैंने, घुटना मेरा यही रहेगा, हाथ मेरा है, सांस भरा मैंने, हाथ को ऊपर ले गया, खींचा, सांस निकाल कर तो मैं हाथ कान के साथ लगाकर इतना जाऊंगा नीचे कि मेरे हाथ की हथेली पैर के पंजे से आगे चली जाएगी। एड़ी का प्रेशर है, छाती मेरे घुटने से लगती है। अब मैं अपने तर्जनी और अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़कर अंदर करूंगा, पंजा बाहर ही रहेगा और कोने में जमीन पर सांस सामान कर थोड़ा रुकते हैं। छाती और चिन जमीन पर अपने पैर से लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। समय कम है, नहीं तो ज्यादा रुकते हैं। अब हाथ को मैंने फिर से सीधा किया, आगे ले गया, भरा ऊपर आ, सांस छोड़कर हाथों को दाएं बाएं से वापस लाएं। क्रिया को दोहराएंगे दूसरे पैर। प्रोस्टेट वालों को बहुत फायदा करता है। इसका कई लोगों का हो गया है सही में, मतलब फायदा करता है तो मतलब उसको जिसको प्रॉब्लम होगी उसको हमेशा करना पड़ेगा। ये थोड़ा हफ्ते में एक दिन कर लिया तो सही। चलो, सांस भरा ऊपर, सांस निकाला नीचे, फिर वही स्थिति बताने की जरूरत नहीं है। वापस आए ना, जल्दी छोड़ो, सांस भर के वापस ऊपर, सांस निकाल कर दाएं बाएं से वापस, पैर खोलो थोड़ा। बोलते हैं थोड़ा आराम तो जरूरी है हर आसन के बाद, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। कौन आसन कर ले, इसका उपासन है। तो मैंने पैर, ये हाथ मेरे ज्यादा से ज्यादा पीछे हैं, उंगलियां आपस में मिली हुई हैं और पीछे की तरफ है, पैर का अंगूठा आपस में मिला खींचा। कोण आसन के लिए सांस भर के हम अपने कमर को इतना उठाएंगे कि मेरे पैर का अंगूठा जमीन पर लग जाएगा, गर्दन ऊपर, सॉरी गर्दन अपनी जगह, छाती ऊपर, सांस समान, ज्यादा नहीं रुकेंगे, 20 सेकंड। सांस छोड़कर धीरे से नीचे आए। वज्रासन में मैंने बोला कि एक पैर दाएं से, एक पैर बाएं से। मेरी एड़ियां बाहर की तरफ है, मेरा हिप उनके बीच में है, लेकिन पीछे से पैर का अंगूठा मिल रहा है। मंडूकासन की केवल एक विधि कर पाएंगे हम। अंगूठा अंदर, सांस भरी, निकाली सांस, इसको अंदर दबाया, सांस समान, गर्दन ऊपर, आधा मिनट रुकेंगे। आज सांस, इसका उपासन दो हो सकता है, या तो उष्ट्रासन या तो सुप्त वज्रासन। हम सुप्त वज्रासन कल किस लिए करवाया था, उन्होंने सुप्त वज्रासन नहीं करवाया, तो घुटने मेरे मिले हैं और मैंने पीछे से पैर खोल दिए, लेकिन ये पंजा लोग थे ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं है, इसको पीछे ही रखना है।
और हिप पूरी तरीके से जमीन पे आएगा तब ठीक से रह पाओगे, नहीं तो घुटना जो है उठना चाहिए। तो मैंने बोला था हाथ पीछे रखो, एक एक कोहनी जमीन पर, घुटने मिलेगा जमीन पर है, पहले से फिर पीठ, हाथ फ्री है, चलो रख लेते हैं इसके नीचे, घुटने मिले जमीन पर, सांस समान, आधा मिनट रुकिए। आते सिंहासन करना। सिंहासन के लिए हम बोलते हैं कि आप पद्मासन लगाओ और भुजंगासन की स्थिति लें, नहीं तो ऐसे कर लो या भुजंगासन कर लो। देखो कैसे किया है, अंगुली मैं अंदर की तरफ करूंगा और आगे छोटे, ये देखो, चलो जीभ निकालो, आवाज करते हैं, धीरे धीरे आवाज करना, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं। गले के ऊपर से सलाया, थू गया तो निकल लिया, बैठ के आराम से। हंसना आसन और प्राणायाम के बीच की कड़ी, तो हम ज्यादा शोर नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और तो पक्षी हंसी जिसको बोलते हैं, यानी जिसमें हमें गले से आवाज निकलती है, निकालते हैं। कैसे? सांस को भरा, एक बार हुआ है। एक बार शांत, दोनों हाथ क्या है, सांसें थोड़ी लंबी गहरी, आंखें बंद कर लीजिए। देखिए सांस कैसे चल रही है, कमर और गर्दन सीधी, शांत। शांत का मतलब लंबी गहरी सांस ले रहे थे उससे शांत हो जाए। एक ओम की ध्वनि करेंगे हम, हाँ, जैसे मैंने पहले किया था वैसे। सांस भरो, दो आसन रह गए हैं, हम बीच में कर लेंगे, हाँ? जो बड़े इंपॉर्टेंट है।
मुद्रा हम बताते हैं, आप अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा को मिलाकर अपान वायु मुद्रा ऐसे रखो हम, और हम करने चल रहे हैं कपालभाति। एक बार तो खूब सांस भरोगे और फिर निकालते ही जाना है रुक रुक करके। हाँ, और इतना निकालना है कि आपका नाभि जो है ये पीछे चली जाया करे। हर बार इस पर ध्यान रखना, जिस समय सांस निकलेगी नाभि पीछे जाएगी। कोई नया आया है तो प्लीज बताएंगे। आप अपने अपने ऑडियो और वीडियो जरा खोल लीजिए, हम देखना चाहेंगे। ओम की ध्वनि अभी मत करिएगा, है सारे अपने वीडियो खोलें। प्लीज वीडियो खोलिए। आप नए हैं पुराने हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप योग करने आए हैं यार, कोई एक्सरसाइज करने थोड़ा ना आए। प्लीज टाइम दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है ये। आया भी है कोई कि नहीं आया है तो 12-13 लोग सब सो गए सारे भाई साहब। नहीं, संडे को बहुत कम लोग आते हैं ना हमारे, इसलिए मैंने आपको, मैं इसलिए वीडियो खोलने के लिए बोलता हूँ ताकि मैं देखूं आप कैसा कर रहे हो। हमें आप चेहरा मत दिखाओ मुझे, हमें आपका चेहरा नहीं देखना है, हमें आपका पेट देखना है। करते जाइए, समय आपके पास वैसे कम है फिर भी सही है, ठीक है। आज संडे है, हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। करते जाए कपालभाति और बस। गर्दन आप थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं, जैसे बताया ना हमने। जिनको थायराइड है विशेष रूप से उनके हमारी एक वो है कि आप गर्दन ऊपर कर लें। तो जरूरी नहीं है कि गर्दन आप ऊपर करेंगे, बट इट्स बेनिफिट, राइट। कमर दर्द करती है, आप हाथ को अपने कमर के साथ रख सकते हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कमर में दर्द होने लग जाता है तो फिर आपका ध्यान बंट जाता है। पहले अच्छा करना हमें सीखना है, उसके बाद हम ध्यान देंगे अपने गति पर, स्पीड पर। हाँ, ये कमर में दर्द हो तो क्या किया जाए? मैंने बोला ना, कमर में अगर दर्द होता है तो आप अपने कमर के साथ में हाथ लगा लिया करो, जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बैठे हुए हैं ना आप, ये हाथ की हथेली है, इस तरीके से रखते हैं, पीछे की तरफ उंगलियां गई हैं। देखिए कंधा भी ढीला है और हमारे कमर पर असर न पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपका हाथ जमीन पर न पड़ रहा हो, तो हाथ ऐसे कर लो, ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, फिर रख लो। अब इसमें भी नहीं आपका हाथ आ रहा है तो आप यहाँ पर कोई चीज ऐसे रख लें, लेकिन इतना ध्यान देना है कि ये ऐसी स्थिति नहीं होगी, नहीं ऐसी स्थिति रहेगी। मेरा ख्याल समझ गए होंगे आप जी। और बड़ी अच्छी बात है, सभी मैंने देख लिया, सभी अच्छा कर रहे हैं। और बहुत तो इतना है कि हम इतना अच्छा नहीं कर पाते जितना लोग कर ले रहे हैं। इट्स वेरी गुड, करते जाइए बस। और आंखें बंद, बहुत अच्छा बात ये था कि सभी ने आंखें बंद की हुई थी और वो बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज हमने एक को नोटिस किया है कि जब वो कपालभाति कर रहे थे तो उनके गले से आवाज आ रही थी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, गले से क्यों आवाज आएगी? गले से हमने उनके लिए बोला है आवाज निकालें
जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है? अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है तो नाक से आवाज आएगी नहीं? कैसे नाक से आवाज आती है? नाक से आ रही है, गले से कैसे आवाज आती है? ऐसे नहीं आती। इसका ध्यान दीजिए, है? समझ गए होंगे जिनको प्रॉब्लम जो कर रहे थे ऐसा करते रहे। कई लोगों ने बोला कि ओम की ध्वनियां करते समय थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। हमें यहीं पर नहीं, हमने जब वहां पर इंडिया में शुरू किया तो वहां पर भी ये लोग बोलने लगे कि जब ओम की ध्वनियां आप करते हैं तो हम पता नहीं ओम की दुनिया में इतना खो जाते हैं कि जो कर रहे हैं वो कर ही नहीं पाते हैं, बस ओम ही ओम लगता है। तो पता नहीं, सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन हम वही करेंगे जो सबको अच्छा लगे। एक बार हमने बोला था ना कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नाक से आवाज निकालना चाहते हैं तो मेरी नाक सिकुड़ जाती है। तो मैंने ये बोला कि चलो ठीक है यार, ध्यान सिकुड़ने दो, लेकिन पता तो चले कि हमारे दोनों साइनसेस क्लियर हो रहे हैं। धीरे 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 आदत बनाइए कि उसमें भी एक्शन रहो, यानी हमें पारंगत होता है हर चीज में। और साइनस तभी क्लियर होगा, अगर नाक से सांस नहीं निकली तो साइनस क्लियर नहीं होगा। गले पे जो आवाज आती है ना, तो उसमें सांस की फोर्स जो है वो धीमी पड़ जाती है। गले की आवाज तो हो जाएगी, लेकिन इसका फोर्स जो है आपका बाहर एक्सलेशन का, वो धीमा पड़ जाता है। इसीलिए बोलते हैं नाक से ही आप सांस को निकालो, विशेष रूप से जिसको साइनस की प्रॉब्लम है तो बहुत जरूरी है ध्यान। और मैंने बोला था ना कि अगर आपको लगता है कि नहीं है नाक तो ऐसे करो। पांच मिनट एक तरफ से कर लो, 5 मिनट एक तरफ से कर लो। देख रहे हैं तो आवाज आ रही थी। किसी के बारे में अगर मैं कुछ सोचूं तो इसमें उसका नुकसान थोड़ा ना होता है, अपना दिमाग खराब होता है ना। चाहे अच्छा सोच रहे हो चाहे बुरा सोच रहे हो, तो क्यों सोचूं दूसरे के बारे में, बताओ जरा। वो जैसे है वो अपने लिए है, हम जैसे हैं अपने लिए है। हमें कोई नुकसान कर रहा हो तो हम उसके बारे में सोचेंगे क्या? उससे बोलो जाके भैया तुम ये कर रहे हो मत करो। सीधी सी बात है, सोचने से क्या फायदा है बताओ। आपके सोचने से उसकी आदत तो बिगड़ने वाली नहीं है, ना तो बनने वाली है, तो क्यों सोचेंगे दूसरे के बारे में। अच्छा, कल आप लोग फ्रूट थोड़ा थोड़ा कोई फ्रूट ले आना। अगर घर में सेब पड़ा होगा तो सेब काट के छोटा सा टुकड़ा लेके आना, या सेब नहीं है कोई भी चीज है जिसको काट के खाते हैं वो लेके आना जरूर है।
आपको खिलाऊंगा मैं, देखना कैसे लगता है। जो भी लाओ जरूर लाना, याद से कटा हुआ लाना, फूल मत ले। हाँ केला है तो कटे की जरूरत नहीं हो तो छील करके सामने ही खा लेना। आज इतना ही करते हैं। करिए अगले सांस को निकालो और निकली हुई सांस में पेट को चलाना है। निकालो पहले सांस, कोशिश करो जितना निकाल सकते हो। आप छुओगे तो टाइट हो जाए तो इसका मतलब आपकी सांस पूरी निकल गई। हम निकली हुई सांस में मूल बंद लगाए और पेट को आगे पीछे करना शुरू करें। तो जल्दी जल्दी मत करो आगे पीछे। मैं अभी फिर कह दूंगा कि आप वीडियो दिखाओ। बहुत लोग अगली साल गलत करते हैं। मत करो जल्दी जल्दी, पेट आगे पीछे होना जरूरी है। ऐसे ऐसे थोड़ा करना है, ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे मत करना। हाँ चलो फिर से देखूंगा वीडियो, खोल के रखना। आप देखो पेट कितना आगे पीछे जाता है। नहीं, चलिए खोलिए। पेट मत खोलो, मैं आपको देख लूंगा, अपने आप समझ में आ जाता है। कुछ जल्दी मत करो भाई, मत गिनती गिनो 130, 150, 150, 300। करो तो पहले सही, जब हो जाएगा सही तब कर लेना 150, 300। और किसको नहीं करना है मालूम है आपको? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो गोविंद जी, बहुत अच्छा। आपके तो बात ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं नाम लूंगा जिसका अच्छा नहीं होगा। नहीं, अब भी कपाल भाती कर रहे हो भाई। अरे कपाल भाती क्यों कर रहे हो? बताओ कौन कर रहा है कपाल भाती? अगली साल नहीं करना तो बात दूसरी है। चलो खैर, बहुत लोगों ने तो अपना वीडियो नहीं खोला है, तो इसका मतलब उनको कंफर्म होगा कि हाँ वो सही कर रहे हैं। बाकी जिसका भी वीडियो खुला है मैंने देख लिया है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सब पुराने हो तो अब बताने की जरूरत भी क्या है आपको। लेकिन कभी कभी लोग नहीं करते हैं। जैसे एक पकड़ा गया ना, कपाल भाती कर रहे थे वो। हाँ नहीं करना है तो बात दूसरी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे बताते रहते हैं राज भाई साहब कि ये प्रॉब्लम है तो नहीं करना, ये प्रॉब्लम है तो नहीं करना। वैसे इसका भी समय आपका हो गया, रुक लें। आप ही बात कर रहे हो तो कर लो। अब इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम वही करेंगे जिनको बीपी नहीं है विशेष रूप से। नहीं तो आज हम भस्त्रिका ही प्राणायाम करेंगे। सुदर्शन क्रिया का जो भस्त्रिका करते हैं वो नहीं करेंगे। हाँ, तो भस्त्रिका के लिए हम ऐसे हथेली पलट कर घुटने पर रख लेते हैं। आप चाहें तो इस मुद्रा को भी लगा के रखिए या यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, क्योंकि भस्त्रिका के समय आपका पेट अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। तो हम पहले 20 करेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 50 करेंगे। 4 बार करेंगे, दोनों नाक से करेंगे, एक एक नाक से नहीं करने वाले।
जिनको साइनस है की प्रॉब्लम है वो एक नाक से पहले कर लेंगे, फिर दूसरी नाक से कर लेंगे, फिर दोनों नाक से करेंगे। नहीं, चलें शुरू करें। तो हम तो दोनों नाक से एक साथ करने वाले हैं। हाथों की स्थिति अपने हिसाब से, गर्दन थोड़ी सी ऊपर कर ले तो चाहे। हमें करना है 30 बार, लेंगे और निकालेंगे, लेकिन फास्ट नहीं है। ध्यान देंगे पेट अंदर जाएगा। अगर आपको ये इसमें तकलीफ होती है, ज्यादा आपको लगता है कि आपको दिक्कत हो रही है, तो इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाना मत और इससे ज्यादा करो भी मत। इससे ज्यादा तभी करें जब आपको लगे कि हाँ आप एकदम रिलैक्स में हो और कर सकते हैं। तो मूल बंद कोशिश करना रखिएगा। 2 चीजों का ध्यान, मूल बंद और तीसरा आपका आगे पीछे ना हो। अब गर्दन थोड़ी सी ऊपर और कर लेते हैं, एकदम ऊपर मत करना भी है। चले फिर तीसरी बार करते हैं, फिर से स्पीड वही लेंगे। थोड़ा आराम करो। अब गर्दन भी आप पूरा कर लोगे, आप जितना ज्यादा करना चाहो कर लोगे। जिसको प्रॉब्लम है वो इसी स्पीड से करेंगे, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो स्पीड को बढ़ाएं। आप दूसरे को, मेरे को मत देखना कि तो अरुण कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। नहीं, अपने हिसाब से करो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं हम। लेकिन ध्यान से करिएगा, है तो लेना भी और निकालना भी, ये नहीं कि लेते हैं नहीं निकालते। चलें शुरू करें, स्पीड अपने हिसाब से। सांस भर लो, रुक जाओ, तीनों बंद लगा। रिलैक्स कर लो, मालूम है रुक सकते हो आप, मत रुको। अब सांस निकाल कर जितनी देर रुक सकते हो रुक जाना है। रिलैक्स करें। शांत बैठना, नहीं कर पाएंगे आसन, टाइम नहीं है, कर लेते हैं, नहीं तो कमर दर्द कर रही होगी हो सकता है किसी का।
तो थोड़ा सा आज अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते हो वक्रासन कर। तो मैंने दोनों पैर सीधा कर लिया, दाहिना पैर मोड़ा, बाएं पैर के नीचे सीधा के इधर रखिए, दूसरा पैर को मोड़ा घुटने से इसको क्रॉस कर लेते हैं। जो आप ऐसे करके रख लो, अगर आप नहीं कर पाते तो आप ऐसे करके रखना है। तो हमें करना क्या है, इस घुटने को थोड़ा छाती के साथ लगाएंगे, अपोजिट वाला हाथ हमने घुटना और छाती के बीच में रखना है, देखो, और इससे पकड़ना है उस पैर को। नहीं पकड़ सकते तो आप घुटना दूसरा हाथ पीछे, पीठ पे पीछे लगा के रखा हुआ मैंने, नीचे रखने की जरूरत नहीं है, गर्दन पीछे है मेरी, ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा। चेंज कर, फिर से ऐसे करके रख लेना, नहीं तो वापस बैठो आराम से। ऐसी स्थिति में बैठो जिस स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं। पद्मासन, क्रॉस लेग्स, तलथी मार्ग, हथेली आपकी हमेशा आसमान की तरफ होगी। आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा लगाएं। मेरे पास केवल 5 मिनट का टाइम है, इसमें क्या करेंगे? हाँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, कल वीडियो में देख तो रहा था, लेकिन किसी ने गलत थोड़ा सा, एक्चुअल में जब हम कोई भी आसन या प्राणायाम कराएं तो उसके बारे में विशेष रूप से बताना चाहिए। पहले एक बेला जी आई थी, उन्होंने गलत किया था। गलत क्या किया था मैं बताऊं? ऐसे करते हैं जैसे हम जब आप भ्रामरी प्राणायाम करने चलते हैं तो पहला वो रोल है हमारा कान के अंदर डालना है, और ये हाथों की स्थिति जैसे भी आप करते हो उंगलियों को तो आपको मालूम है, हाथ ऐसे होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठ जाओगे तो आपका तो ये खुलेगा ही नहीं। तो हमेशा जब इसको करें इस प्राणायाम को तो एकदम खींच करके इस तरीके से बैठे कि छाती मेरी अच्छी तरीके से खुल जाए और कोहनियां कंधे के ठीक सामने होनी चाहिए, यानी उसके सीधाई में। चल कर ले 2 बार, अब तो सभी समझ गए। चल शुरू करते हैं, 2 बार कर ले। शांत वैसे। किसी का कोई प्रश्न अगर है तो प्लीज पूछें, आपके पास समय तो नहीं है, 3 मिनट का समय है कुछ। वैसे तो आप लोग बात आपस में करते रहते हैं, फिर भी किसी का अगर कोई प्रश्न है प्लीज जरा पूछें 2 मिनट के समय में। अरुण जी, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है और मैं चौकड़ी मार कर नहीं बैठ सकता या पद्मासन में नहीं बैठ सकता, तो मुझे कुर्सी पे बैठ के ही करने चाहिए सारे बैठने वाले आसन। ये चाहिए वाली बात आपने पहले बताई, वो चाहिए क्या स्थिति है घुटने की? जैसे हम अक्सर करवाते रहते हैं, पिछली बार तो हमने घुटने की एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कराई थी, क्या उसका अभ्यास आप करते हैं? देखिए, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से निजात पाना चाहते हैं
तो विधियां बताई जाती हैं, अगर उसे आप अपने जिंदगी में पालन करोगे, बनाओगे, तो आप जैसा चाहते हो वैसा हो सकते हो। अब रोजाना तो हर चीज तो नहीं बताई जा सकती, नहीं, जैसे घुटने की एक्सरसाइज हमने लास्ट वीक में किया था, मुझे याद है, तो वो आपको अलग से करना पड़ेगा। अगर अपने स्वास्थ्य को आप सही रखना चाहते हो और एक नॉर्मल बनना चाहते हो तो आपको अलग से करना पड़ेगा। और अगर आप भूल जाते हो कि जो मैंने किया था, जो अरुण ने करवाया था, वो आपको याद है कि नहीं, तो आप बोलो। हमने बहुत सारी कई बार केवल घुटने का ही डाला हुआ है वीडियो कि आप केवल घुटने की एक्सरसाइज देख लो, और स्पेशली उसके लिए 20 मिनट लगा लेना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, मेरा ख्याल। क्योंकि मैंने कई बार उदाहरण दिया है इसका, कई लोग ऐसे आए हैं जिनको घुटने की प्रॉब्लम थी और वो एकदम सही हो गए। जो बैठ नहीं पाते थे वो बैठ करके वो सब कुछ करने लगे जो हम सब करते हैं। केवल एक विश्वास और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। आप बहुत अच्छे हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। पर मैंने अभी ही ज्वाइन किया है, तो इसीलिए मुझे पहले का पता नहीं, तो तो कैसे ठीक करना है, मैं फिर से दोबारा एक वीडियो बना लूंगा घुटने का, और इस हफ्ते के अंदर में उस आप शायद ग्रुप में नहीं है तो राज भाई साहब आपको ग्रुप में डाल देंगे, और मैं दोबारा डालूंगा घुटने की क्या एक्सरसाइज है। और लास्ट वीक में अगर आप थे तो मेरा ख्याल है अगर आप बिगिनिंग में देख लेंगे, आप 20 मिनट का हो तो आपको वो दिख जाएगा, उसके बाद वीडियो बंद कर ये ग्रुप में है भाई साहब, नरेश जी हैं। मैं लास्ट पिछले वीक हफ्ते का ही जब ज्वाइन किया। दिया है, लास्ट वीक का उसमें लिखा भी है घुटने का स्पेशल हम शुरू कर रहे हैं, इसमें घुटने का है। उस वीडियो को आप खोलो और केवल आप ओम की ध्वनियों के बाद वाला वो जो पोर्शन है वो देख लो, जिसमें मैंने अरुण लिखा होगा, योगा भाई अरुण, तो उसमें आप देखोगे। और घुटना भी हमारा ख्याल भाई साहब से मैंने बोला था कि लिख देंगे, शायद लिखा होगा, नहीं तो मैं फिर से आपको भेज दूंगा वो। आपका वैसे नाम क्या है? नरेश। नरेश जी। हाँ जी। नरेश जी, मैं आपको भेज दूंगा वो, दोबारा आप देख लेना, जिसमें 20 मिनट की पहले की वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता था जस्ट कि मेरा भारतीय योग संस्थान, मुझे तो अभी पता चला आपका कि कनेक्टेड है। मैं बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ और योग मंजरी मेरे पास आती है, लाइफ मेंबर हूँ मैं एक्चुअली। तो पर घुटनों में मेरी प्रॉब्लम हो गई और मैं बीच में गैप रहा मेरा योगा करने में, तो इस वजह से शायद हुआ है। ठीक है, ये तो लाइफ है, कभी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन योग ही एक ऐसी चीज है जो 90% लोगों को दूर करने में सक्षम है। विश्वास और लगन की जरूरत है बस। वो तो पूरा विश्वास है मुझे। हाँ जी, तो अगर आपको विश्वास है तो आप बड़े आराम से बैठ करके सब कुछ कर सकते हैं। जी, समय लगेगा, चलिए। कोई बात नहीं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। कई बार मैंने बोला शांति पाठ थोड़ा शांत पाठ की तरह किया जाए, स्पेशली मैंने ऑडियो डाला। अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए, एक ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, हथेलियां सामने करके आपस में रगड़ें। गरम हथेली अपने चेहरे पर रखें, धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहों को, पैर के पंजे को,
फिर आगे हथेलियां करें खोलें, तो आंखें भी खोलें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तो सरस्वती, कर मूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को।